नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 9 और आप लोग हमारे साथ रहे हैं एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेलवे सहित एसएससी के लिए और भी जितने जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें त्योहारों से रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो फटाफट के अंदाज में हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो टॉपिक है वो है भारत के त्योहार। तो भारत के त्योहारों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं रेलवे के एग्जाम्स में, क्योंकि हम रेलवे का स्पेशल क्लास चला रहे हैं इसलिए रेलवे के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी और बाकी भी परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ रेलवे के लिए ही है। रेलवे का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इसमें रेलवे के क्वेश्चंस और उसमें जो दिया गया है वो रेलवे की ही डेट्स दी गई हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की श्रृंखला को। आज का पहला क्वेश्चन है, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो चलो लोकू उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? सही जवाब क्या होगा बताइए। चलो लोकू एक त्योहार है जो कि अक्टूबर नवंबर में नोक्टे समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कौन से समुदाय द्वारा? नोक्टे समुदाय द्वारा इसे मनाया जाता है। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश का ये प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण और भी त्योहार हैं, जैसे सियांग रेवर उत्सव, पांगसाउ पास, जायरो संगीत महोत्सव, सोलुंग लोसर उत्सव। ठीक है, ये सभी अरुणाचल के और भी फेमस त्योहार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? पारसी, बौद्ध, जैन या फिर सिख? बताइए किस धर्म से संबंधित है ये त्योहार? इस त्योहार की अगर बात करें तो खासकर नवरोज पर वे पानी और गेहूं से घिरी जलती हुई आग रखते हैं, जिस धर्म से यह रिलेटेड है। और नवरोज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है नया दिन। क्या होता है? नया दिन। और ये जो त्योहार है वो पारसी धर्म के लोग मनाते हैं। कौन से? पारसी समुदाय के लोग इसे मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पोंगल के त्योहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? पोंगल जो कि तमिलनाडु का फेमस त्योहार है, उसमें किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव की, चंद्रमा की, माँ दुर्गा की या फिर सूर्य भगवान की? बताइए किसकी पूजा की जाती है। फटाफट आंसर करते रहिए। और जो पोंगल उत्सव है उस पे देखा जाए तो किसकी पूजा होती है? वो होती है सूर्य भगवान की। किसकी पूजा होती है? सूर्य भगवान की पूजा वहां पर की जाती है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय कौन सा त्योहार है? मतलब ये कि मेघालय की जो गारो जनजातियां वो कौन सा त्योहार हर्षोल्लास से मनाती हैं? वांगला महोत्सव, योशांग महोत्सव, पोराग महोत्सव या फिर नुआखाई महोत्सव? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। इसे 100 ड्रमों का त्योहार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 100 ड्रमों का त्योहार भी बोला जाता है। सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में ये आयोजित एक फसल उत्सव है। ठीक है, और ये कौन सा उत्सव है? ये है वांगला उत्सव। कौन सा उत्सव है? वांगला उत्सव की बात यहाँ पर की जा रही, तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? पंजाब में, लद्दाख में, सिक्किम में या फिर उत्तर प्रदेश में? कहाँ पर मनाया जाता है सिंधु दर्शन उत्सव? इस त्योहार की बात करें तो यह त्योहार हर वर्ष जून में गुरु पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? ये होता है लद्दाख में। कहाँ पर होता है? ये लद्दाख में मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, लद्दाख के और भी फेमस अगर उत्सवों की बात करें, त्योहारों की बात करें, तो हेमिस त्योहार हो गया, लोसर हो गया,
फ्यांग तेडुप हो गया, साका दावा हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सागा दावा उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा उत्सव किस में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में। ये एक बौद्ध त्योहार होता है जो कि तिब्बती चंद्रमा की पूर्णिमा पर ये मनाया जाता है। ठीक है, और सागा दावा कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम के साथ साथ ये लद्दाख के क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। ठीक है, सिक्किम के साथ साथ लद्दाख में भी ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में निशा गांधी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? निशा गांधी नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश में? बताइए, निशा गांधी उत्सव कहाँ पर होता है? इस उत्सव की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल इनमें होता है। ठीक है, यानी कि ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल में। क्लियर है? और ये उत्सव कहाँ पर होता है? ये होता है केरल में। ठीक है, केरल का जो त्रिवेंद्रम है वहाँ पर इस उत्सव को किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला इनमें से फसल उत्सव कौन सा है? ओणम, माघी, उत्तरायण या फिर बिहू? सही जवाब क्या होगा? फटाफट बता दीजिए आप लोग। तो बिल्कुल सही आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। जो ओणम त्योहार है, ठीक है क्या, ओणम त्योहार जो कि केरल में मुख्यतः मनाया जाता है और यही फसल उत्सव का त्योहार है। ठीक है, बाकी की बात करें तो बाकी यहाँ पर जो देखा जाए तो साउथ के नहीं है। ठीक है, माघी की बात करें तो माघी आपके उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तरायण भी उत्तर प्रदेश में होता है और बिहू असम में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत के प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति भी फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है और यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है, और मकर संक्रांति संक्रांति की बात करें तो अलग अलग इसके नाम प्रचलित हैं। जैसे सकरात बोलते हैं इसको दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में। ठीक है, क्या बोलते हैं? सकरात बोलते हैं। उत्तरायण बोला जाता है गुजरात में इसको। माघ साजी के नाम से इसको हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है। सुग्गी के नाम से इसको कर्नाटक में बोला जाता है और उत्तराखंड में इसे काले दावा बोलते हैं, काले कौवा भी बोलते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, क्या बोलते हैं? काले कौवा। तो यह उत्सव कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जनवरी में। कब मनाया जाता है? जनवरी में ये त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रति वर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? बताइए, नाट्यांजलि उत्सव किस पर्व पर होता है? महाशिवरात्रि पर, पोंगल पर, दिवाली पर या फिर जन्माष्टमी पर? किस पर्व पर होता है नाट्यांजलि उत्सव? बताइए। नाट्यांजलि अगर नृत्य महोत्सव की बात करें तो ये 5 दिवसीय उत्सव होता है और हर वर्ष फरवरी और मार्च के दौरान तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में चिदम्बरम मंदिर के प्रकारों में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और ये कब आयोजित किया जाता है? तो ये महाशिवरात्रि के दिन आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? महाशिवरात्रि के दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रति वर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है? बताइए। ताज महोत्सव है, हम्पी नृत्य उत्सव है, नाट्यांजलि उत्सव है या फिर निशागंधी उत्सव है? बताइए, कौन सा उत्सव है ये? तो ये है ताज महोत्सव। क्या है? ताज महोत्सव की बात यहाँ पर हो रही है। ताज महोत्सव की बात करें तो ताज महोत्सव आगरा मंडल आयुक्त द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? आगरा आयुक्त मंडल द्वारा ताजमहल, सॉरी ताज महोत्सव
किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है? इसमें से किसे ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है? किला रायपुर खेल महोत्सव, पुष्कर मेला, ड्रीम महोत्सव या फिर ओणम महोत्सव? बताइए, किसे कहा जाता है ग्रामीण ओलंपिक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्रामीण जो ओलंपिक है वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किला रायपुर खेल महोत्सव को। किसको बोला जाता है? किला रायपुर खेल महोत्सव को। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा के समय आयोजित किया जाता है और ये पारंपरिक त्योहार जो है कार्निवल हजारों ऊँटों, मवेशियों और घोड़ों को एक साथ लाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किला रायपुर खेल महोत्सव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? अंबुबाची, पोंगटू, रज पर्व, पराग? अंबुबाची, पोंगटू, रज पर्व और पराग, इनमें से कौन सा उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है रज पर्व। इसको यह रज पर्व या फिर रजा पर्व भी नाम रखते हैं इसको। ठीक है, इसको मिथुन संक्रांति भी बोला जाता है। ठीक है, उड़ीसा में ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार असम राज्य से संबंधित है? इनमें से कौन सा त्योहार असम राज्य से संबंधित है? बैसाखी, बिहू, ओणम या फिर पोंगल? आसान क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो फटाफट आंसर दे दीजिए। और आप लोगों के आंसर आ भी रहे हैं। और ये कौन सा त्योहार है? ये है बिहू। कौन सा त्योहार है? बिहू असम का फेमस त्योहार है। ठीक है, और ये 3 तरह का होता है, यानी कि रोगाली बिहू, बोहाग बिहू और कटी बिहू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मरुश्री डैश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है? बताइए, मरुश्री कब आयोजित की जाती है? पुष्कर मेले के समय, हॉर्नबिल उत्सव के समय, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के समय या फिर गोवा कार्निवाल के समय? बताइए, कब आयोजित किया जाता है मरुश्री उत्सव? तो चूंकि रेगिस्तानी जो शोभा यात्रा है, तो ये हॉर्नबिल महोत्सव के टाइम तो होगी नहीं, ना ही गोवा कार्निवाल में होगी। तो मैं आप बता सकते हैं इसमें जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल या फिर पुष्कर मेले में। तो ये कहाँ पर होगी? ये होती है पुष्कर में, सॉरी, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल में। ठीक है, कहाँ पर? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के समय ये आयोजित किया जाता है। क्लियर है? और ये कब होता है? ये होता है फरवरी में। फरवरी में थार रेगिस्तान में होने वाला ये वार्षिक कार्यक्रम है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर त्रिपुरा में? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सान नोक्रोम उत्सव की बात करें तो आमतौर पर हर साल नवंबर के महीने में खासी पहाड़ियों पर यह मनाया जाता है। खासी पहाड़ियों का जो सांस्कृतिक केंद्र है। और ये कहाँ पर होता है? अगर खासी पहाड़ियों की हमने बात कर दी है तो ये होता है कहाँ पर? मेघालय में होता है। कहाँ पर होता है? मेघालय में। तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन फटाफट आंसर आप लोग दे दीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में। गणतंत्र दिवस पर फहराते हैं, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस या फिर राष्ट्रीय संविधान दिवस पर फहराते हैं? क्या आंसर होगा बताइए। ये कब फहराते हैं? ये फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है, कब फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए फहराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार? उगादि,
ओणम, गुड़ी पड़वा या फिर पोंगल, कौन सा उत्सव जनवरी माह में आयोजित किया जाता है? तो जनवरी में कौन सा त्योहार होता है? जनवरी में होता है पोंगल। क्या होता है? पोंगल उत्सव जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोंगल। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नव कलेवर उत्सव ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्योहार में नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और डैश के दौरान बदली जाती हैं। किसके दौरान बदली जाती हैं ये लकड़ियां? बताइए। पर्युषण, मौन अगियारस, अधिक मास या फिर दसवें पातशाह? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा बताइए? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के जो तीन देवताओं की मूर्तियां जो उस वर्ष में नौ कलेवर की प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिसमें क्या पड़ता है? जिसमें पड़ता है अधिक मास। ठीक है, क्या पड़ता है? अधिक मास पड़ता है, उसी के दौरान ये बदली जाती हैं मूर्तियां। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? पेनकुनी महोत्सव किस राज्य में होता है? केरल में, असम में, ओडिशा में या फिर पश्चिम बंगाल में? कहाँ पर मनाया जाता है पेनकुनी महोत्सव? पेनकुनी महोत्सव मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। यह 10 दिवसीय उत्सव होता है जिसमें प्रत्येक दिन विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। 9वें दिन त्रावणकोर शाही परिवार के मुखिया किले क्षेत्र में वेटाक्को रूमकान मंदिर के पास शाही शिकार अनुष्ठान करते हैं। और ये कहाँ पर होता है? ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में होता है। ठीक है, यानी कि केरल में। कहाँ पर? केरल में ये त्योहार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? हल्दा, गंधेलपन यात्रा, लाई हरोबा या फिर लोसर? बताइए, कौन सा त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? ये त्योहार अगर देखा जाए तो पारंपरिक देवताओं और पूर्वजों की पूजा से जुड़ा हुआ है। और ये त्योहार कौन सा है? ये त्योहार है लाई हरोबा। कौन सा त्योहार? लाई हरोबा ये त्योहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है? असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक इनमें से कौन सा महोत्सव है? मोअत्सु महोत्सव, देहिंग पटकई महोत्सव, बोहाग बिहू महोत्सव या फिर माजुली महोत्सव? सही जवाब इसका क्या होगा बताइए? इसी महोत्सव को हम रोंगाली बिहू भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रोंगाली बिहू भी बोलते हैं, और ये सबसे लोकप्रिय बिहू है। और ये नववर्ष यानी कि 14-15 अप्रैल को वहाँ पे नववर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, और ये कौन सा है? ये है बोहाग बिहू महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? बोहाग बिहू महोत्सव। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खर्ची पूजा उत्सव या फिर खारची पूजा किस राज्य में व्यापक रूप से मनाया जाता है? बताइए, खारची पूजा कहाँ पर होता है? त्रिपुरा में, गुजरात में, तेलंगाना में या फिर उत्तराखंड में? कहाँ पर होता है खारची पूजा? सही जवाब क्या होगा फटाफट बताइए? तो खारची पूजा की बात करें तो ये होता है त्रिपुरा में, और इसे जुलाई या अगस्त में मनाया जाता है। इस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा शामिल होती है जो त्रिपुरा त्रिपुरा के लोगों के वंश देवता होते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का के पास मीना, सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? बताइए। सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? मिलाद उल नबी, ईद अल अजहा या मुहर्रम या फिर ईद उल फितर? सही जवाब इसका क्या होगा बताइए?
इस त्योहार की बात करें तो इस्लामिक कैलेंडर के ये 12वें महीने में पड़ता है, ठीक है। 12वें महीने के 10वें दिन ये पड़ता है। और मुहर्रम की बात करें, मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। और यहाँ पर जो आंसर की बात करें वो आंसर क्या हो जाएगा, ईद उल अजहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईद उल अजहा, यानी कि बकरा ईद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंत उत्सव है। गोवा में मनाया जाने वाला कौन सा वसंत उत्सव है, बताइए। सरोग, पोंगटू, सिग्मोत्सव या फिर चिदांग। सही जवाब क्या होगा, बताइए। ये पारंपरिक लोक और स्ट्रीट डांसर शामिल होने वाला त्योहार है और ये क्षेत्रीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक दृश्यों को चित्रित करते हुए मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर झांकियाँ निकलती हैं। और ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है सिग्मो महोत्सव की। किसकी, सिग्मो महोत्सव की ये बात हो रही है। गोवा का ये फेमस उत्सव है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमदान या फिर रमजान इस्लामी कैलेंडर का डैश महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। बताइए, रमजान जो होता है वो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना होता है, 8वां, 9वां, छठा या फिर 7वां महीना। रमजान की बात करें तो रमजान मुसलमानों के लिए प्रार्थना करने और क्षमाशील का पवित्र समय होता है। रमजान का महीना वो महीना माना जाता है जिसमें पवित्र कुरान पैगंबर मोहम्मद के लिए प्रकाशित हुआ है, जो सभी मानवजात के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में होता है। और ये किस महीने की बात हो रही है, ये हो रही है 9वें महीने की बात, ठीक है। ये 9वें महीने में मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमास बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्योहार वेसक जो अप्रैल या मई में आता है, किस धर्म का त्योहार है। बताइए, चंद्रमास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला इनमें से कौन सा त्योहार है, किस धर्म का त्योहार है, बताइए। जैन धर्म, बुद्ध धर्म, यहूदी धर्म या फिर सिख धर्म। सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो ये कौन सा है, ये है बुद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये त्योहार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहूदियों के कौन से त्योहार को रोशनी का त्योहार बोला जाता है। रोशनी का त्योहार कौन सा होता है, एंथुरियम, हनुक्का, हॉर्नबिल या फिर नवरोज उत्सव। यहूदियों का कौन सा त्योहार रोशनी का त्योहार होता है। यहूदियों में ये 8 दिवसीय सर्दियों में प्रकाश का त्योहार होता है, ठीक है। रात में ये लोग विशेष प्रार्थना और तले हुए खाद्य पदार्थों के साथ इसे मनाते हैं। और ये किस त्योहार की बात हो रही है, ये हो रही है हनुक्का त्योहार की बात। किसकी हो रही है, हनुक्का त्योहार की बात हो रही है, जिसे प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है यहूदियों में। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला त्योहार है, निम्न में से ओडिशा राज्य का कौन सा त्योहार ओडिशा के समृद्ध समुद्री इतिहास का स्मरण करता है, जो पूरे राज्य में मनाया जाता है। बताइए, समुद्री इतिहास को स्मरण कराने वाला कौन सा उत्सव है, छठ पूजा, बाली यात्रा, रथ यात्रा या फिर आंवला नवमी। सही जवाब क्या होगा, बताइए। ये कार्तिक पूर्णिमा पर कटक में आयोजित किया जाता है। और ये कौन सा त्योहार है, ये है बाली यात्रा, ठीक है, या फिर इसे बाली यात्रा भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोड साचे पर्व या फिर फसल कटाई उत्सव एक धन्यवाद ज्ञापन अनुष्ठान है जिसमें किसान देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद निरंतर उन पर बना रहे। इनमें से किस राज्य में ये मनाया जाता है, गोवा में, मणिपुर, सिक्किम या फिर मेघालय में। बताइए, कहाँ पर ये फसल कटाई उत्सव होता है। अगस्त महीने में ये मनाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है गोवा में। कहाँ पर, गोवा में ये पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है या इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
गुरु अमरदास जी की जयंती पर, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु नानक देव जी की, या फिर गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर। तो गुरु पर्व किस की जो पवित्र जयंती है, तो ये सिख धर्म के जो पहले गुरु थे, यानी कि गुरु नानक देव जी, उन्हीं की जयंती पर यह पर्व मनाया जाता है, गुरु पर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डैश त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास आता है। ये कौन सा त्योहार है? रोंगकर, भेल्दिया, डोल जात्रा, या फिर बैसागु? कौन सा ये त्योहार है, बताइए। ये कौन सा त्योहार है? ये तो त्योहार है डोल जात्रा, जिसे डोल पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू भगवान कृष्ण और देवी राधा को ये समर्पित है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? डोल जात्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्री त्योहार एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार मुख्य रूप से कौन से राज्य में अपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, बताइए। अपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला ड्री त्योहार कौन से राज्य में होता है? केरल में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, या फिर अरुणाचल प्रदेश में? सही जवाब क्या होगा, बताइए। ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ये त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैसाखी का त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के डैश गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है, बताइए। गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु हैं, आपको ये बताना है। 9वें, 7वें, 10वें, या फिर 8वें? तो हम सभी को पता है कि ये कौन से नंबर के गुरु हैं, तो ये हैं 10वें गुरु। ठीक है, 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह को जाना जाता है। और बैसाखी के त्योहार की बात करें तो बैसाखी का त्योहार अप्रैल माह में मनाया जाता है, जो कि एक फसल उत्सव है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, बताइए। दिवाली के बाद मनाया जाने वाला कौन सा त्योहार इसमें से? मकर संक्रांति, रथ यात्रा, छठ पूजा, या फिर देव दीपावली? बहुत ही फेमस त्योहार है ये उत्तर प्रदेश का, देखा जाए तो। और हर साल ये एक रिकॉर्ड बनाता है दिया जलाने का। और ये कौन से त्योहार की बात हो रही है? तो ये देव दीपावली की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? देव दीपावली की। ठीक है, हर साल यहाँ पर दिया जलाने का रिकॉर्ड बनता है। अगला क्वेश्चन है, डैश झारखंड की आदिवासी आबादी का त्योहार है। कौन सा झारखंड की आदिवासी आबादी का त्योहार है ये? बुसु, सरहुल, यमसे, या फिर तुलुनी? सही जवाब क्या होगा, बताइए। काफी बार पढ़ चुके हैं आप लोग ये क्वेश्चन। और ये कौन सा त्योहार है? तो ये त्योहार है सरहुल। कौन सा त्योहार? सरहुल त्योहार ये है। इस त्योहार की बात करें तो ये बसंत ऋतु में या फिर फाल्गुन के आने का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फिर फसल कटाई का त्योहार है, बताइए। नुआखाई त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, मणिपुर, केरल, या फिर उड़ीसा में? तो नुआखाई जो त्योहार होता है, नुआखाई मतलब नया भोजन। ठीक है, नुआखाई जो त्योहार है वो गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। और ये त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये त्योहार मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुहसू जिबा डैश राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो बुहसू जिबा कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, सिक्किम में, या फिर नागालैंड में? कहाँ पर मनाया जाता है बुहसू जिबा? तो बुहसू जिबा की बात करें तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाने वाला ये प्रमुख उत्सव है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है?
अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला फेमस त्योहार इसमें से कौन सा है? वैरामुंडी, कंबाला, सेक्रेनी, तुला संक्रमण। बताइए कौन सा ये त्योहार है? तो इस त्योहार की बात करें, इस त्योहार को मिनी हॉर्नबिल के नाम से भी जाना जाता है और ये एक जनजातीय त्योहार होता है जो नागालैंड में जो फरवरी का महीना है, ठीक है, यानी कि इसको जनजातियों में अंगामी महीना बोलते हैं। तो अंगामी अंगामी महीने के 25वें दिन ये मनाया जाता है और ये कौन सा त्योहार होता है? ये होता है सेक्रेनी। ठीक है, क्या होता है? सेक्रेनी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, केरल में या फिर कर्नाटक में? त्रिशूर पूरम। ये कहाँ पर होता है? ये होता है केरल में। कहाँ पर होता है? केरल में ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, त्रिशूर पूरम यानी कि इसको याद रखिए, केरल में होता है तिरुवनंतपुरम, उसी से इसको त्रिशूर पूरम याद रखिए, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? कौन सा त्योहार जनवरी में नहीं मनाया जाता है? लोहड़ी, ओणम, भोगाली बिहू या फिर पोंगल? बताइए कौन सा त्योहार जनवरी में नहीं मनाते हैं? तो बात करें अगर यहाँ पर ओणम की, भोगाली बिहू की, पोंगल की, ठीक है, सॉरी, लोहड़ी की, किसकी किसकी? लोहड़ी की, भोगाली बिहू की, पोंगल की, ये तीनों त्योहार जनवरी माह में मनाए जाते हैं। लेकिन जो ओणम है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सितंबर के महीने में। ठीक है, इसको कब मनाते हैं? सितंबर के महीने में मनाते हैं, इसीलिए इसका जो सही जवाब है ओणम हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? कृषि से संबंधित त्योहार कौन सा नहीं है? पोंगल, दीपावली, बैसाखी या फिर लोहड़ी? आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो क्या है? यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जो दीपावली त्योहार है ये फसल उत्सव नहीं है, यानी कि कृषि से रिलेटेड ये नहीं है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी बैसाखी, लोहड़ी, पोंगल ये सभी कृषि उत्सव होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? कौन से उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है ये? स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, संविधान दिवस या फिर गणतंत्र दिवस? इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने एक्सप्लेनेशन जो दोपहर की क्लास में किया था। तो अगर आप दोपहर की क्लास में नहीं जुड़ते हैं, जो कि दोपहर 3 बजे होती है, उसमें आप लोग जुड़ा करिए, जिसमें इस समय करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो चल रही है। जनवरी और फरवरी माह का करंट अफेयर्स वहाँ पर हो चुका है। तो आप लोग अगर करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहते हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो आप लोग दोपहर 3 बजे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और बीटिंग द रिट्रीट जो होता है वो होता है गणतंत्र दिवस के बाद में। ठीक है, गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन 29 जनवरी की शाम को रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 29 जनवरी को इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? बताइए, 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य की जनजाति का उत्सव है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? सोलुंग कहाँ मनाया जाता है? तो सोलुंग जो उत्सव होता है वो मनाया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और ये बीज बोने के बाद अच्छी फसल और समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू उत्सव केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर तेलंगाना में? किस राज्य में मनाया जाता है बोनालू उत्सव?
बोनालू उत्सव की बात करें तो देवी महाकाली को ये समर्पित है। आमतौर पर आषाढ़ महीने यानी कि जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। उत्सव के पहले और आखिरी दिन येलम्मा के लिए विशेष पूजा की जाती है। और ये किस राज्य में होता है? तो ये होता है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में ये उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड राज्य से समर्पित है? झारखंड में इनमें से कौन सा त्योहार होता है? लोसर, चवांग टूसू या फिर सागा दावा? बताइए कौन सा होता है झारखंड में? ये पौष महीने के आखिरी दिन सर्दियों के दौरान फसल उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। ये कौन सा त्योहार ये है? टूसू। क्या है? टूसू त्योहार इसे बोला जाता है, जो कि झारखंड में इसे मकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में या फिर राजस्थान में? बताइए लोक रंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? लोक रंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो लोक रंग उत्सव की बात करें अगर, तो लोक रंग उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। हर साल 26 जनवरी को गोंड जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है और ये 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? माघ बिहू के नाम से जाना जाने वाला त्योहार कौन सा है? रक्षाबंधन, होली, दशहरा या फिर मकर संक्रांति? बताइए किसे माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है? ये त्योहार बंगाली पंजिका के अनुसार माघ महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ठीक है, और असम में इसे मकर संक्रांति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मकर संक्रांति बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मकर संक्रांति को माघ बिहू के नाम से भी वहां पर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रोंगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए रोंगाली बिहू कहाँ पर होता है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय या फिर असम में? तो इस त्योहार के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो जो रोंगाली महोत्सव है या फिर रोंगाली बिहू है, ये कहाँ पर होता है? ये होता है असम में। कहाँ पर? असम में ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रामनवमी का त्योहार जो कि हिंदू त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है, ये कब मनाया जाता है रामनवमी का त्योहार? बताइए। शरद नवरात्रि के 9वें दिन, विक्रम संवत कैलेंडर के सावन महीने के 9वें दिन, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन या फिर विक्रम संवत कैलेंडर के फाल्गुन महीने के 9वें दिन? कब मनाते हैं नवमी का त्योहार? ये जो त्योहार है, ये भगवान विष्णु के जो 7वें अवतार भगवान राम हैं उनके जन्म का स्मरण कराता है। और ये त्योहार चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पालकुट। पालकुट किस राज्य में मनाया जाने वाला सभी त्योहारों में सबसे बड़ा है? बताइए पालकुट किस राज्य में होता है? मेघालय में, केरल में, गोवा में या फिर मिजोरम में? कहाँ पर मनाया जाता है पालकुट? पालकुट के बारे में बात करें अगर, तो लोग दिसंबर या जनवरी में भरपूर फसल देने के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए एक कार्य के रूप में पालकुट मनाते हैं। और ये मनाया जाता है आपके पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में इसे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेमिस गोम्पा उत्सव कौन से गुरु की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? हेमिस गोम्पा उत्सव कौन से गुरु की जयंती मनाने के लिए होता है? बताइए।
हिमिस त्योहार के बारे में आप सभी जानते हैं। ये त्योहार जो होता है भारत के लद्दाख में मनाया जाता है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो तिब्बती कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। और ये कौन से गुरु गुरु पद्म संभव की जयंती के लिए होता है? किसके लिए? गुरु पद्म संभव की जयंती के लिए ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको मैच करना है। नया साल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा त्योहार किस भाषा का त्योहार होता है। नवरेह, उगादि, विशु, पाना संक्रांति, बताइए इनमें से कौन सा किस में मैच करेंगे आप? तो नवरेह अगर देखें हम, तो नवरेह कहाँ पर होता है? नवरेह कश्मीरी उत्सव नववर्ष है। यहाँ पे नवरोज नहीं है, नवरेह है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नवरेह हो जाएगा कश्मीरी हिंदू वर्ष में। उगादि की बात करें तो उगादि तेलुगु नववर्ष होता है। ठीक है, क्या होता है? तेलुगु नववर्ष होता है। विशु की बात करें तो विशु मलयाली नववर्ष होता है। और पाना संक्रांति की बात करें तो ये उड़ीसा नववर्ष होता है। तो इसके सही जवाब की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी सी ए बी, क्या हो जाएगा? डी सी ए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोसर त्योहार के बारे में हम सभी ने पढ़ रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी जनजाति इसे मनाती है। मोनपा, अंगामी, हूड़ या फिर अप्तानी जनजाति। बताइए कौन सी जनजाति मनाती है लोसर त्योहार? यह अरुणाचल प्रदेश का 5 दिवसीय त्योहार होता है और इसमें क्या होता है? घरों के ऊपर धार्मिक झंडे फहराना, बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करना और घरों में मक्खन के दीपक जलाना इसमें शामिल होता है। और ये कौन सी जनजाति मनाती है? ये मनाती है मोनपा जनजाति। कौन सी जनजाति? मोनपा जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैच करना है आप लोगों को एक बार फिर से। इसमें भी जो अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में 9 वर्ष का त्योहार मनाया जाता है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो बात करें अगर यहाँ पर हम विशु की, तो विशु कहाँ पर होता है? विशु होता है केरल में। ठीक है, कहाँ पर होता है? केरल में होता है। पुंथुडू कहाँ पर होता है? पुंथुडू पुंथुडू होता है तमिलनाडु में। ठीक है, गुड़ी पड़वा कहाँ पर होता है? तो गुड़ी पड़वा हम सभी को पता है, ये होता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और पोइला बोईसाख की बात करें तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। तो ये प्रमुख त्योहार हैं जो कि जिस राज्य से रिलेटेड है उसमें मैच कर दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? पहले का सी, यानी कि पहले का सिर्फ सी सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा जो कि महाराष्ट्र का फेमस उत्सव है और ये चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? द्वितीय, प्रथम, पंचम या फिर चतुर्थ? तो प्रश्नों को देख रहे हैं आप, एकदम सिर घूम जाएगा आपका, इतना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप सभी को तभी आएगा जब आप इसका रिवीजन करेंगे, वो भी बार बार रिवीजन करेंगे तभी कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो ये होता है प्रथम तिथि को। कब होता है? पहली तारीख को ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महाकाव्य महाभारत जो कि व्यास ने इसकी रचना की है कि 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है? 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन किया गया है? आदि पर्व, विराट पर्व, भीष्म पर्व या फिर सभा पर्व? बताइए सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? ये महाभारत का एकमात्र पर्व है जिसके मुख्य नायक अर्जुन नहीं है। ठीक है,
बाकी सब में जो मुख्य नायक हैं महाभारत के पर्वों में से उसके जो वो है अर्जुन, लेकिन ये जो है वो अर्जुन नहीं है। तो ये कौन है? ये है भीष्म पर्व। ठीक है, ये है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में जो नायक हैं वो भीष्म और कृष्ण हैं। ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? बताइए, संगाई महोत्सव कहाँ पर होता है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मेघालय में? कहाँ पर होता है संगाई महोत्सव? तो संगाई महोत्सव आप लोगों को बखूबी आता है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके मणिपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? सांडों की लड़ाई, आदिवासी नृत्य, भैंसों की दौड़ या फिर मुर्गों की लड़ाई? और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। कर्नाटक के दक्षिणी जिले में ये त्योहार मनाया जाता है। 2 दिन की अवधि का ये त्योहार होता है। मार्च और नवंबर के महीनों के बीच इसे मनाते हैं। ठीक है, और ये कौन सा त्योहार है? ये है कंबाला त्योहार। इसमें क्या होता है? भैंसों की दौड़ होती है। इसमें क्या होता है? भैंसों की दौड़। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्नों की श्रृंखला। क्वेश्चंस का लेवल और जो प्रयास है हमारा वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह अपनी तैयारी को करते रहिए, हर दिन रिवीजन करते रहिए, और जो आपकी जो जीके जीएस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और तभी आप रेलवे के एग्ज़ाम्स को फाइट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी डीप क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में बेसिकली आप नहीं पढ़े होंगे। तो इसकी तैयारी के लिए ये ज़रूरी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बराबर पढ़ा जाए, और प्रीवियस क्वेश्चंस को ही रिवाइज करने के लिए हम यहाँ पे हर दिन जुड़ते हैं रात के 9 बजे। दोपहर के 3 बजे भी हमारी क्लास होती है। अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप इंडिया लेवल पे भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, तो भी आप हमारे साथ दोपहर 3 बजे जुड़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स का सेशन इस समय वहाँ पर चल रहा है, तो वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आज की इस श्रृंखला से हम लेते हैं विदा। मिलेंगे फिर एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।